कह रहा है एक्स किरणें पार नहीं कर सकती, एक्स किरणें पार नहीं कर सकती। तो सही जवाब हो जाएगा एक्स किरणें जो हैं वो मानव अस्थि को पार नहीं कर सकती हैं। और पूछ दे इसका कारण क्या है, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका जो घनत्व होता है वह अधिक होता है। कि सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300K के बराबर है। तो देखिए ये तो आप लोग को ऑलरेडी मालूम होना चाहिए ना छोटे भाई, अगर आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को जो है यहाँ पर मालूम हो जाना चाहिए कि कितना होता है। यहाँ पर सेल्सियस -273 होती है, ठीक है। तो अगर हम लोग सेल्सियस को इस साइड लाते हैं तो हम लोग की आ जाती है K -273। तो C = हम लोग का कितना दिया गया है भैया यहाँ पर 300। तो 300 को यहाँ पर लेते हैं 273 से माइनस करते हैं तो C = कितना आ जाता है हम लोग का 27 आता है हम लोग का आंसर, ठीक है। कितना आता है 27 हम लोग की आंसर आती है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों आप लोग को बता दें अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं साइंस का टॉप 25 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 68 को। बता दें साथियों कि सेट नंबर 68 को कंप्लीट करने से पहले हम लोगों ने सेट नंबर 67 तक टोटल कंप्लीट कर लिया है। और जो भी चैनल पर हमारे नए कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं उनसे बतलाना चाहेंगे दोस्त, हम आप लोगों को कुछ इस प्रकार के सिलेक्टेड क्वेश्चंस कवर कराते हैं जो कि रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो रेलवे ने पहले प्रीवियस ईयर में 3-3 बार 4-4 बार पूछ रखा है वो सारे क्वेश्चन हम आप लोग को कंप्लीट कराते हैं। उसके साथ सेकंड नंबर पर आप लोग का टीसीएस का क्वेश्चन कंप्लीट कराते हैं। टीसीएस का इसलिए साथियों हम कराते हैं क्योंकि साल 2024 में जब आप लोग की रेलवे के एग्जाम होगी इसमें आप लोग का टीसीएस ही रेलवे का एग्जाम कंडक्ट कराएगा, इतना फिक्स है। उसके साथ साथ साथियों इसमें आप लोग का एनसीईआरटी पर भी कुछ क्वेश्चन हम डालते हैं। देखिए एनसीईआरटी का भी क्यों डालते हैं, क्योंकि एएलपी टेक्नीशियन में स्पेशली एनसीईआरटी से 30 से 40% क्वेश्चन पूछता है। और चौथा नंबर जो पॉइंट रहता है वो रहता है हम लोग का कोटा वाला क्वेश्चन। कोटा वाला क्वेश्चन कौन सा, यानी कि जो रेलवे के द्वारा इंटरनल वैकेंसीज होती है पोस्ट को इंक्रीज करने के लिए, वो वाला क्वेश्चन जो है रेलवे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में बाद में क्वेश्चन वो डालता है। तो वो वाला क्वेश्चन भी हम आप लोग को यहाँ पर कवर कराने की कोशिश करते हैं। अब आप चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं सेट नंबर 68 का पहले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। और अगर आप लोग सेट नंबर 67 तक टोटल क्लासेस को वॉच करना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दिया है। उन सभी क्लासेस में आप लोग को ये चारों पैटर्न पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके साथ जीके जीएस का भी जो आप लोग का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है उसका भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। चलिए दोस्तों अब हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि। तो देखिए दोस्त हवाई जहाज में कभी भी आप लोग फाउंटेन पेन से जो है फाउंटेन पेन को यूज करिएगा तो उससे स्याही जो है ना वो बाहर निकल जाती है। ऐसा क्या कारण होता है, तो सही जवाब हो जाएगा कि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी होती है। ऊंचाई जो है हवाई जहाज के ऊपर जाने से, अगर नीचे हवाई जहाज रहे वहां पर अगर आप लोग रखते हैं भैया तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर ऊंचाई पर अगर हवाई जहाज वहीं रहे तो उसका जो है ऊंचाई पर जाने से क्या होता है, तो वायु दाब में कमी होती है। यही कारण होता है कि फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों की सही जवाब हो जाएंगी, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को कह रहा है कि ऊष्मा प्रभाव निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है। तो ऊष्मा प्रभाव जो है वो इन चारों में से किसके अंतर का पूछ रहा है दोस्त। तो सही जवाब हो जाएगा तापमान का। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब तापमान का। ध्यान रखिएगा ये आप लोग के आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बीबीआई क्वेश्चन है साथियों। ऊष्मा प्रभाव निम्नलिखित में से, ऊष्मा प्रभाव निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है, तो तापमान का है। स्क्रीनशॉट लेकर के जरूर इसको आप लोग नोट्स में रख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है, किससे बनता है दोस्त कैलोरीमीटर। तो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का तांबे से। किससे दोस्त, तो तांबे से। ये अन्य भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना है आप लोग को। कैलोरीमीटर जो होता है वो सामान्यतः बनता है किससे, तो तांबे से बनता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन।
एक्सरे का शोधक था। तो देखिए एक्सरे का शोधक आप लोग का रोएंटजन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और ध्यान रखिएगा रोएंटजन को जो है हमारे छोटे भाइयों, इनको 1901 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। कब? तो 1901 में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इसे भी आप लोग को ध्यान रखना है भौतिकी के क्षेत्र में, ठीक है ना, इसे आप लोग को ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्स किरणें पार नहीं कर सकती, एक्स किरणें पार नहीं कर सकती। तो सही जवाब हो जाएगा एक्स किरणें जो हैं वो मानव अस्थि को पार नहीं कर सकती हैं। और पूछ दे इसका कारण क्या है, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका जो घनत्व होता है वह अधिक होता है, क्योंकि इसका घनत्व अधिक होता है। एक्स किरणें जो है पार नहीं कर सकती हैं, किसे नहीं पार कर सकती है, तो मानव अस्थि को। और कारण क्या है, तो इसका घनत्व अधिक होता है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है। यहाँ पर कहां पर होगा भैया, तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ आप लोग का तारों के अंदर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है। कहां, तो तारों के अंदर होती हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन को बतलाने से पहले हम आप लोगों को कुछ चीज दिखलाना चाहेंगे। अच्छा ये जो क्वेश्चन था ना एक्स किरणें, ये ऊर्जा उत्पादन के लिए, देखिए ये आप लोग का यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन लोको पायलट में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ध्यान में रखना है इलेक्ट्रीशियन लोको पायलट का ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, जिसका जवाब था आप लोग का तारों के अंदर, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अच्छा 7 नंबर क्वेश्चन को दिखलाने से पहले दोस्तों हम आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिखलाना चाहते हैं। अगर आप लोग रेलवे के जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखिए आप लोगों के लिए एक पीडीएफ अरेंज किया गया है। ये पीडीएफ जो है ना साथियों, रेलवे के लिए स्पेशली रामबाण पीडीएफ आप लोगों के लिए बनाया गया है। अगर आप लोग इस पीडीएफ में क्वेश्चन टोटल देखते हैं तो टोटल क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो 20,000 प्लस क्वेश्चन इसमें देखने को मिलता है। साइंस से साथियों इसमें आप लोग का सिर्फ साइंस से आप लोग का 4,000 प्लस क्वेश्चन है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं जीके जीएस से, तो जीके जीएस में आप लोग का 8,000 प्लस क्वेश्चन है। स्टैटिक जीके से अगर हम लोग बात कर लें तो देखिए स्टैटिक जीके से आप लोगों की यहाँ पर 1,800 प्लस क्वेश्चन है। उसके बाद इसी प्रकार से मैथ और इसी प्रकार से रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग का डाला गया है। यानी कि एक तरह से कहें तो रेलवे के लिए कॉम्बो कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या की बात करें तो 20,000 प्लस क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज अलग अलग आप लोग को पीडीएफ प्राप्त किया जाएगा विद आंसर। अगर आप लोग कोई क्वेश्चन देखना चाहें तो 1-2 एग्जांपल के तौर पर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर जैसे है कि लिटमस किस में से निकाला जाता है, तो लिटमस लाइकेन में से निकाला जाता है। एक गोल जीवाणु कहलाता है, तो एक गोल जीवाणु जो होता है वो कोकस को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। उसके साथ अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं तो कह रहा है कि सर्वप्रथम विषाणु यानी कि वायरस की खोज किसने किया था, तो वायरस की खोज जो है इवानोव्स्की ने किया था, ये भी आप लोग का जवाब है। सारे जवाब आप लोग को क्वेश्चन के साथ जो है आंसर भी मिल जाएगा पीडीएफ में। अगर आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं जो आप लोगों के रेलवे के सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है और आप लोगों को एग्जाम क्रैक करने के लिए ये पीडीएफ साथियों बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये रामबाण पीडीएफ एक तरह से रेलवे के एग्जाम के लिए बनाया गया है साल 2024 के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप लोग को सिंपली जो है इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। इस नंबर पर जो है कांटेक्ट कर लेना होगा 7870141238, ठीक है। ये 8 है आप लोग का, ये आप लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लीजिएगा और बोलिएगा कि भैया हमें साल 2024 का साइंस वाला स्पेशल जो पीडीएफ बनाया गया है वो दे दीजिए, क्योंकि ये स्पेशल पीडीएफ आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है साथियों। ऑल सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो देखिए 20 के प्लस क्वेश्चन यानी कि 20,000 प्लस क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों को साथियों 70 रुपए में दिया जा रहा है, 70 रुपए में पूरे सब्जेक्ट का। और किसी एक सब्जेक्ट का सिर्फ आप लोग लेना चाहते हैं ओनली साइंस या फिर ओनली जीके ओनली मैथ, सिर्फ एक सब्जेक्ट, तो उसके लिए आप लोग को सिर्फ 30 रुपए पे करने होंगे, ठीक है साथियों। तो पांचों सब्जेक्ट का कितने में 70 रुपए में सिर्फ आप लोग को 20,000 प्लस क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जा रहा है, ले लीजिएगा, आप लोग के लिए रामबाण साबित होगा। 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस जगह पर पानी का क्वथनांक उच्चतम होता है, तो कौन से जगह पर पानी का जो क्वथनांक होता है वो उच्चतम होता है ये बतलाना है। तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का मृत सागर में। कहा? मृत सागर, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मृत सागर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, नहीं पूछ रहा है छोटे भाई, तो जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है
वो हम लोग को इन चारों ऑप्शन में से बतलाना है, नहीं का जवाब देना है। तो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो कोयले का जलना आप लोग का रासायनिक परिवर्तन है, कागज का भी जलना रासायनिक परिवर्तन, लकड़ी का भी जलना रासायनिक परिवर्तन, मगर पानी का वाष्प में बदलना यानी कि रूपांतर ये आप लोग की रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएंगी। कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो पानी का वाष्प में रूपांतर यानी कि बदलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, वातानुकूलन प्रणाली नियंत्रित करती है। तो वातानुकूलन प्रणाली जो है वह नियंत्रित करती है किसको, तो आइए देखिए, तापमान को करती है, आर्द्रता का भी करती है, वायु योग को भी करती है, यानी राइट आंसर उपयुक्त में सभी को करती है। ये दिया गया है कोई नहीं, तो कोई नहीं नहीं होगा, तीनों को करती है। सही जवाब होगा वातानुकूलित प्रणाली नियंत्रित करती है, तो तीनों को, उपयुक्त सभी को करती है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग इसी प्रकार से, देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। ये भी आप लोग का असिस्टेंट लोको पायलट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तापमान की वृद्धि के साथ कार्बन प्रतिरोध, तो देखिए तापमान की वृद्धि के साथ कार्बन प्रतिरोध जो है ना घटता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। तापमान की वृद्धि के साथ कार्बन प्रतिरोध घटता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परम शून्य ताप पर, तो देखिए परम शून्य ताप पर आप लोगों की आणविक गति अवरुद्ध हो जाती है, आणविक गति अवरुद्ध हो जाती है। ध्यान रखना है, परम शून्य ताप पर आप लोग की आणविक गति क्या होती है, अवरुद्ध हो जाती है। ये क्वेश्चन VVI है, आप लोग के आगामी एग्जाम्स में पूछ सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 12 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कि सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300K के बराबर है। तो देखिए ये तो आप लोग को ऑलरेडी मालूम होना चाहिए ना छोटे भाई, अगर आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को जो है यहाँ पर मालूम हो जाना चाहिए कि कितना होता है। यहाँ पर सेल्सियस -273 होती है, ठीक है। तो अगर हम लोग सेल्सियस को इस साइड लाते हैं तो हम लोग की आ जाती है K -273। तो C = हम लोग का कितना दिया गया है भैया यहाँ पर 300। तो 300 को यहाँ पर लेते हैं, 273 से माइनस करते हैं, तो C = कितना आ जाता है हम लोग का 27 आता है हम लोग का आंसर, ठीक है। कितना आता है 27 हम लोग की आंसर आती है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आप लोग के सामने सॉल्यूशन है साथियों, आप लोग देख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से अब हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को, परमाणु बम की खोज किसने किया था। तो देखिए परमाणु बम की जो खोज है वो कौन किया था, तो ऑटो हॉर्न ने किया था। किसने, ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम की खोज किया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा ऑटो हॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पानी का वाष्पोत्सर्जन है। तो देखिए पानी का कभी भी आप लोग से वाष्पोत्सर्जन पूछे तो ध्यान रखना है, सबसे पहले ये आप लोग के बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा हुआ है और इसका सही जवाब होता है आप लोग का ऊष्माशोषी परिवर्तन होता है, ठीक है। पानी का वाष्पोत्सर्जन है, क्या है भैया, तो ऊष्माशोषी परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 50 नंबर क्वेश्चन। अच्छा 50 नंबर क्वेश्चन बतलाने से पहले दोस्त एक बार अगर आप लोग हमारे चैनल पर अभी तक वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों मित्रों के पास। उसके साथ साथ अगर आप लोगों को कुछ सेशन में कमी लगती है तो कमेंट करिएगा, हम आप लोग को जरूर उसका रिप्लाई देंगे और उस कमी को नेक्स्ट वीडियो से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 50 नंबर कह रहा है कि थर्मोकपूल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर काम करता है, कौन सा सिद्धांत पर जो है साथियों कार्य करता है। तो सही जवाब होता है आप लोग का सीबेक प्रभाव पर काम करता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक थर्मामीटर बनाने में एक ऐसे तत्व का उपयोग आवश्यक है जो, तो क्या होगा, जो साथियों आप लोगों की जब गर्म या फिर ठंडा किया जाए तो उसमें सामान्य परिवर्तन हो। ध्यान रखिएगा, एक थर्मामीटर बनाने में एक ऐसे तत्व का उपयोग आवश्यक है जो जब गर्म या फिर ठंडा किया जाए तो उसमें सामान्य परिवर्तन हो, यानी कि एक जैसा परिवर्तन हो। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन के दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित वक्र
रेखा क्या कहलाती है? तो सही जवाब हो जाता है आप लोगों का आइसोथर्मल्स कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आइसोथर्मल्स कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन जो है विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है? ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। तो विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक अगर पूछते हैं हमारे छोटे भाई तो ध्यान रखना है लकड़ी होता है। क्या होता है? लकड़ी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक लकड़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल की किस प्रकार की स्थिति को चक्रवात से प्रस्तुत किया जाता है? तो वायुमंडल की किस प्रकार की स्थिति को चक्रवात से प्रस्तुत किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा चारों ओर उच्च दाब से घिरा केंद्र में भिन्न दाब। ठीक है, निम्न दाब। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। वायुमंडल की किस प्रकार की स्थिति को चक्रवात से प्रस्तुत किया जाता है? तो चारों ओर उच्च दाब से घिरा केंद्र में निम्न दाब। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। दोस्त जैसे आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है ना, ऐसे सारे पैटर्न आप लोगों को उस पीडीएफ में प्राप्त कराए गए हैं। जो पीडीएफ हम आप लोग को बतलाए हैं उस पीडीएफ को ले लेते हैं ना, और सिर्फ आप लोग को 2 बार पूरा रिवीजन अगर आप लोग कर लेते हैं पूरे पीडीएफ को, यानी कि 20,000 प्लस क्वेश्चन को सिर्फ आप लोग 2 बार पूरे पीडीएफ को पढ़ जाते हैं, तो भैया रेलवे के एग्जाम को तो क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। रेलवे का आप लोग का जो एग्जाम है वो किसी भी सूरत में आप लोग क्रैक कर सकते हैं अगर आप लोग 2 बार मन लगा करके उस पीडीएफ को रट जाते हैं। पीडीएफ को लेने के लिए आप लोग को हम बतलाए हैं क्या करना होता है। आप लोग को इस नंबर पर जो है कांटेक्ट करना पड़ेगा 78 70 14 12 38। आप लोगों के लिए रामबाण पीडीएफ बनाया गया है, पूरा फुल कॉम्बो कॉम्बिनेशन 70 रुपीज में आप लोग के लिए रखा गया है। वो भी नहीं रखते मूल्य, मगर क्या करें दोस्त, हम भी मजबूर हैं, टाइपिस्ट को पैसा देना पड़ता है। ताप का एसआई मात्रक है, तो ताप का एसआई मात्रक सभी को मालूम होगा, केल्विन है। रेलवे बहुत बार ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, चलिए 21 नंबर, ताप में वृद्धि से प्रत्यायस्थ मापों के मान को क्या होता है? तो देखिए मापों के मान जो है ना वो घटते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थायी मापों के मान जो है वो घटते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 22 नंबर, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक ये भी घटता ही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दाब बढ़ाने पर बर्फ का जो गलनांक होता है ना वो घटता है और इससे वो चपक भी जाता है एक दूसरे में बर्फ, इसे भी ध्यान रखना होगा। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, यह कथन है। तो यह कथन चार्ल्स के नियम का है। किसका है? चार्ल्स के नियम का यह कथन है कि किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है। यह कथन किसका है? तो चार्ल्स के नियम का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, एक कृष्णिका यानी कि ब्लैक बॉडी उत्सर्जित करता है। एक कृष्णिका यानी कि ब्लैक बॉडी जो है यह उत्सर्जित करता है। तो सही जवाब होता है आप लोगों का छोटे भाई सभी तरंगदैर्ध्य का विकिरण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सभी तरंगदैर्ध्य का विकिरण पर एक कृषिका उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, यानी आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन साथियों। दोस्त अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर एक बार शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए विजिट किए हैं तो साइंस का, जीके जीएस का आप लोग का डेली प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू है। बिहार पुलिस का भी क्लासेस हमारे चैनल पर कंटिन्यू है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा सामान्य तापमान पर भाप से अधिक गंभीर जलन होती है, क्योंकि? तो देखिए भाप से अधिक गंभीर जलन होती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप अधिक ऊष्मा प्रदान कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि भाप जो है अधिक ऊष्मा प्रदान कर सकती है। चलिए दोस्त, आप लोगों की यहाँ पर आज की क्लास हम लोग खत्म किए सेट नंबर 68 को। कल हम लोग कंप्लीट करेंगे सेट नंबर 69 को। आप लोग पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, नहीं लिए हैं तो 78 70 14 12 38 आप लोगों के लिए रामबाण पीडीएफ बनाया गया है। साल 2024 के एग्जाम के लिए, 2024 के आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पीडीएफ बनाया गया है। चाहे आप लोग रेलवे आरपीएफ में हैं, ग्रुप डी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर एनटीपीसी कर रहे हो, या फिर एएलपी टेक्नीशियन, सभी के लिए आप लोग का कॉम्बाइन एक पीडीएफ बनाया गया है। सिर्फ 70 रुपये में ऑल सब्जेक्ट, 1 सब्जेक्ट के लिए 30 रुपये पे करने होंगे। चलिए दोस्त, अच्छा लगा हो क्लास तो प्लीज शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।